अलवर नगरपालिका मंडल राजगढ़ की साधारण सभा की बैठक नगरपालिका सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नगर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं। बैठक में पार्षद धर्मचंद सैनी एवं बेनी प्रसाद सैनी ने करीब 20 वर्षों से सफाई कार्य में लगे 13 संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ने बताया है कि इनमें से 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। पार्षद बेनी प्रसाद सैनी ने बीपीएल परिवारों के नाम जोड़ने की फाइल उपखंड कार्यालय में अटकी होने का मुद्दा भी उठाया। वहीं सदन में चर्चा के बाद बीपीएल परिवारों के नाम जोड़ने से पहले जांच कर प्रस्ताव पारित करने पर सहमति बनी। वही बैठक में नगरपालिका क्षेत्र अधिकार से संबंधित पट्टे जारी करने, शिविरों में त्रुटिपूर्ण पट्टों एवं एनओसी को निरस्त करने के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। वे कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी विकास भारद्वाज ने बताया है कि नगरपालिका क्षेत्र में 7 गांव शामिल किए गए हैं। इसके चलते नए मास्टर प्लान के निर्माण तथा पुराने मास्टर प्लान को निरस्त करने की जो है अभिशंसा का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके अलावा पार्षदों ने वार्डों में सफाई व्यवस्था, खराब हाई मास्ट लाइट और स्वीकृति कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने का मुद्दा भी सदन में उठाया। बैठक में पार्षदगण एवं नगरपालिका अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे कार्यकाल की अंतिम बोर्ड बैठक हुई। इस बोर्ड बैठक में लगभग सभी पार्षद यहाँ मौजूद रहे। उसमें राजगढ़ के विकास के संबंधी और हमारे जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो लगभग 20 से 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, उनका अनुमोदन किया गया है कि उनको परमानेंट किया जाए। प्लेसमेंट पे भी जो 10-15 साल से लगे हुए हैं, उनको भी परमानेंट करने के लिए हमारे सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है। और राजगढ़ में मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ के, उन क्षेत्रों में पट्टा देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसमें संशोधन के लिए भी मास्टर प्लान में संशोधन किया जाए, इसके लिए भी बोर्ड की सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है। और हमारे लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके लिए मेरी सभी पार्षदों को और राजगढ़ की जनता को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा पूरा 5 साल सहयोग किया और हमारा 5 साल पूरा करवाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज सर्वसाधारण सभा की बैठक हुई थी, जिसमें कि चेयरमैन साहब और सभी पार्षद लगभग सभी पार्षद उपस्थित थे। आज के मुद्दे कुछ इस प्रकार रहे कि 5 साल में जो काम किया नगरपालिका बोर्ड ने वो सराहनीय रहा और उसके उपलक्ष्य में सभी को बधाई दी गई चेयरमैन साहब की तरफ से सारे बोर्ड को। और आज के मुद्दे कुछ ऐसे रहे जैसे कि कुछ संविदा कर्मी जो पिछले काफ़ी सालों से नगर पालिका राजगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं, उनको स्थायी नियुक्ति दी जाने के क्रम में एवं 2018 की भर्ती के कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जिनको उस समय भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया गया था, तो उनका भी कुछ हो सकता है इस सिलसिले में उनको भी स्थायी नियुक्ति दी जाए, ऐसा बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया। एवं जो कुछ काम अभी लगे हुए हैं, टेंडर वगैरह लगे हुए हैं, उनका जल्द से जल्द कार्य आदेश दिया जा करके राजगढ़ के क्षेत्र का विकास किया जाए। ठीक है। आज हमारी बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हमने भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एक तो 2016 में जो कर्मचारी स्थायी किए गए, उन लोगों को दैनिक वेतन भोगी बनाकर करीब 25 साल से मतलब वो बेचारा काम कर रहे हैं। 2091 में से वो लगे हुए थे। 2006 में उनको हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्ति मिल गई, लेकिन उनको फिर भी दैनिक वेतन बना कर रख रखे है। इसलिए उनको अभिशंका ली गई है कि उनको वो जो प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए उनको स्थायी किया जाए। दूसरा, 2018 की भर्ती में जो कर्मचारी रह गए उनको भी मतलब अभिशंका की गई कि साहब उनको भी स्थायी किया जाए। एक प्लेसमेंट एजेंसी, उसके जरिए 10-10, 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनका भी अगर अभिशंका की गई है ताकि उनको भी स्थायी किया जाए। और बिजली की क्या? बिजली के लिए सब हमने बोला है कि बिजली की मतलब कुछ सामान नहीं है, तो सामान मंगाने के लिए चेयरमैन साहब को निवेदन किया कि साहब उनका सामान मंगा, तुरंत इसको सही करवाया जाए ताकि सुचारू रूप से शहर में बिजली। हाई मास्ट लाइट का क्या मामला? हाई मास्ट लाइट 1-2 लाइट खराब है, ताकि और तो चालू है, बल्कि एक पटाई डोंगरे में ज़्यादा खराब है 1 महीने से, तो उसकी भी फिर चेयरमैन साहब को बोल दिया कि साहब इसको तुरंत प्रभाव से कराया। साफ सफाई का मुद्दा भी उठाया था आपने? साफ सफाई का मुद्दा उठाया साहब। साफ सफाई थोड़ी व्यवस्था खराब चल रही है,
इसलिए इसको सुचारू रूप से ढंग से की जाए ताकि लोगों को बढ़िया साफ सफाई मिले। ठीक। नाम जोड़े गए हैं। जो वर्तमान में लागू मास्टर प्लान है 2011 से लेकर जो 2031 तक लागू है, उस मास्टर प्लान के अंदर नगर पालिका क्षेत्र आंशिक कारोट, आंशिक श्रीनगर और आंशिक राजगढ़ इतना ही था, जिसका विस्तार होकर के 7 ग्राम पूरे जुड़ चुके हैं। उत्तर दिशा से हम चलें तो कारोट, थाना, श्रीनगर संपूर्ण, गोड, बल्लूपुरा, नयाबास हवेली और पुराना राजगढ़ ये सम्मिलित हो चुके हैं। चूंकि मास्टर प्लान विगत 3 आंशिक गांवों के आधार पर ही बना हुआ था, इसलिए मास्टर प्लान को इन 7 गांवों को भी सम्मिलित करते हुए 2031 से पूर्व अभी से संशोधित करने का एक प्रस्ताव आप लोगों के समक्ष रखा जाता है। तो राजगढ़ के मास्टर प्लान में इस संशोधन के लिए आप सबकी क्या राय है? बिना इस संशोधन के हम उन 7 गांवों में कोई भी कार्रवाई आगे नियमन की या किसी भी तरह की नहीं कर पाए। आप सभी की सहमति है इसमें संशोधन में, मास्टर प्लान के संशोधन में? मेरी एक निवेदन ये था कि ये मास्टर बता दें, विनीत राज शर्मा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा के बता दें कि विनीत राज शर्मा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा के छात्र हैं, जबकि कशिश अरोड़ा MGGS नयाबास अलवर से है। वहीं दोनों विद्यार्थियों ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित मुख्य विधानसभा सत्र में विधायक, मंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हुए युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से सदन में रखा। इस अवसर का लाइव प्रसारण पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा में किया गया, जिससे विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। छात्रों ने विधानसभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देखकर लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझा। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने इस पहल के लिए राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को नेतृत्व के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं विनीत और कशिश के इस उपलब्धि पर अभिभावकों, शिक्षकों और जिलेवासियों ने खुशी जताई है। वहीं इसे राज्य सरकार की दूरदर्शी शिक्षा नीति का परिणाम भी बताया गया है। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के सभागार में एनसीसी कैडेट्स द्वारा विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्राचार्य डॉक्टर KL मीणा ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि यह दिन भारतीय सेना के शौर्य, साहस और अदम्य पराक्रम का गौरवपूर्ण प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त फौजी अमरचंद मीणा, सूबेदार मेजर लालचंद मीणा एवं हवलदार कल्लू राम शर्मा मौजूद रहे। अमरचंद मीणा ने बताया है कि 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत हुई थी, जिसके चलते परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने जो वापस ले किया, इस खबर को वापस ले किया। रिपीट यहाँ से। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त फौजी अमरचंद मीणा, सूबेदार मेजर लालचंद मीणा एवं हवलदार कल्लू राम शर्मा रहे। अमरचंद मीणा ने बताया है कि 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का गठन किया। वहीं एनसीसी अधिकारी डॉक्टर रतिराम जाटव ने कहा कि विजय दिवस वापस ले गया। इसको मुझे नहीं आ रही पढ़ने, तो मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है यहाँ पे। कस्बे के राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के सभागार में एनसीसी कैडेट्स द्वारा विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्राचार्य डॉक्टर KL मीणा ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए कहा है कि यह दिन भारतीय सेना के शौर्य, साहस और अदम्य पराक्रम का गौरवपूर्ण प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त फौजी अमरचंद मीणा, सूबेदार मेजर लालचंद मीणा एवं हवलदार कल्लू राम शर्मा रहे। अमरचंद मीणा ने बताया है कि 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का गठन हुआ। एनसीसी अधिकारी डॉक्टर रतिराम जाटव ने बताया है कि विजय दिवस भारतीय सेना की वीरता और बलिदान का प्रतीक है, जिसे हर वर्ष युद्ध विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं कार्यक्रम का संचालन एनसीसी कैडेट्स भाग्यश्री शर्मा ने किया, जबकि एनएसएस अधिकारी डॉक्टर मनीषा मीणा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य एवं एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे।